भारत की आज़ादी की लड़ाई में अनगिनत वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। पर क्या कभी ये सोचा है कि उनमें से सबसे कम उम्र का शहीद कौन था? आज हम बात करेंगे खुदीराम बोस की, एक ऐसे नौजवान क्रांतिकारी की जिनका बलिदान आज भी हमारी रूह कंपा देता है और हमें प्रेरणा देता है। सिर्फ 18 साल 8 महीने और 8 दिन। सोचिए जरा, ये उम्र थी खुदीराम बोस की, जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। वो उम्र जब ज्यादातर लोग अपने भविष्य के सपने बुन रहे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। चलिए उनकी इस असाधारण यात्रा को और करीब से समझते हैं। तो एक क्रांतिकारी बनने की ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? जाहिर है किसी भी कहानी की तरह इसकी जड़ें भी उनके बचपन में ही थीं। खुदीराम बोस का बचपन संघर्षों और प्रेरणाओं से भरा हुआ था और इसी ने उनके भविष्य की दिशा तय कर दी। खुदीराम का जन्म हुआ 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर में। उनका जीवन ना शुरू से ही मुश्किलों से घिरा था। सोचिए, बहुत ही छोटी सी उम्र में उनके सर से माँ बाप दोनों का साया उठ गया। उनका पालन पोषण फिर उनकी बड़ी बहन अपरूप रॉय ने किया। उनका नाम खुदीराम पढ़ने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। उस जमाने में एक रिवाज था कि अगर किसी परिवार में बच्चे नहीं बचते थे तो नए जन्मे बच्चे को खुदी मतलब चावल के कुछ दानों के बदले में सांकेतिक तौर पर बेच दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इससे बच्चे की जान बच जाएगी। तो स्कूल के दिनों में ही जब उन्होंने अरबिंदो घोष और सिस्टर निवेदिता जैसे बड़े राष्ट्रवादी नेताओं के भाषण सुने तो बस उनके शब्दों ने उनके अंदर की चिंगारी को जैसे आग में बदल दिया। गुलामी की जंजीरें तोड़ने की वो इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने 9वीं क्लास में ही अपनी पढ़ाई लिखाई किताबें सब छोड़ दी और क्रांति का रास्ता अपना लिया। तो ठीक है, एक नौजवान के मन में देशभक्ति की भावना तो जाग गई थी, लेकिन ये भावना क्रांति की आग में कैसे बदली? चलिए कहानी के उस ऐतिहासिक मोड़ पर चलते हैं। साल था 1905। जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो पूरे देश में जैसे गुस्से की एक लहर दौड़ गई और यही वो पल था जो खुदीराम के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। सिर्फ 15 साल की उम्र में वो क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हो गए और बहुत जल्द अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे बांटने के जुर्म में उन्हें पहली बार गिरफ्तार भी कर लिया गया। और सोचिए, अगले 2 सालों में मतलब 17 साल की उम्र तक वो बम बनाने और उसका इस्तेमाल करने में माहिर हो चुके थे। और बस यहीं से खुदीराम बोस की जिंदगी की सबसे साहसी, सबसे निर्णायक घटना की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी घटना जिसे इतिहास आज मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से जानता है। तो इस मिशन का टारगेट कौन था? टारगेट था मैजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड। ये साहब अपनी क्रूरता के लिए बदनाम थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत ही बेरहमी से कड़ी सजा सुनाते थे। क्रांतिकारियों के लिए वो ब्रिटिश जुल्म का एक जीता जागता चेहरा थे और उन्होंने तय कर लिया था कि इसे सबक सिखाना ही होगा। प्लान बिल्कुल साफ था। जैसे ही किंग्सफोर्ड का ट्रांसफर मुजफ्फरपुर हुआ, अनुशीलन समिति ने इस काम के लिए अपने 2 सबसे जांबाज नौजवानों को चुना, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तारीख थी 30 अप्रैल 1908। दोनों ने मुजफ्फरपुर के यूरोपियन क्लब के बाहर किंग्सफोर्ड की बग्गी का इंतजार किया और जैसे ही उन्हें एक बग्गी आती हुई दिखी, उन्होंने उस पर बम फेंक दिया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती हो गई। उस बग्घी में किंग्सफोर्ड था ही नहीं। उसमें एक ब्रिटिश बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी का परिवार सफर कर रहा था और इस हमले में उनकी पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। निशाना चूक गया था और अब इन दोनों क्रांतिकारियों के लिए हालात बहुत ज्यादा संगीन हो चुके थे। इस हमले के बाद दोनों क्रांतिकारी अलग अलग रास्तों पर निकल गए। प्रफुल्ल चाकी जल्द ही पुलिस से घिर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पकड़े जाने से पहले उन्होंने खुद को गोली मारकर शहादत को गले लगा लिया। दूसरी तरफ खुदीराम बोस थे, जो लगभग 25 मील पैदल चलने के बाद एक रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद ही खुदीराम बोस का असली चेहरा, उनका असली साहस पूरी दुनिया के सामने आया। अदालत में जो हुआ वो सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, वो तो ब्रिटिश साम्राज्य को एक निडर हिंदुस्तानी नौजवान की खुली चुनौती थी। सोचिए, अदालत के कटघरे में खड़े होकर खुदीराम ने बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के हमले की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हाँ, उनका निशाना किंग्सफोर्ड ही था। उनके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए अटूट विश्वास और समर्पण था।
और फिर जब जज ने उनसे पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहते हैं, तो खुदीराम ने जो जवाब दिया वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, काश मेरे पास आपको बम बनाना सिखाने का वक्त होता। ये जवाब उनके बेखौफ जज्बे और ब्रिटिश हुकूमत के लिए उनकी नफरत का सबसे बड़ा सबूत था। और फिर वो दिन आ ही गया। 11 अगस्त 1908। हाथ में भगवद गीता थामे और चेहरे पर एक मुस्कान लिए खुदीराम बोस फांसी के तख्ते की ओर बढ़ चले। कहते हैं कि उनकी इस शांति और निडरता को देखकर वहां मौजूद अंग्रेज अफसर भी हैरान रह गए थे। खुदीराम बोस की जिंदगी भले ही बहुत छोटी थी, महज 18 साल की, लेकिन उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी शहादत ने भारत के आज़ादी की लड़ाई पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। उनकी शहादत ने भगत सिंह जैसे न जाने कितने ही नौजवानों के दिलों में क्रांति की आग जला दी। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं रहे, बल्कि एक लोकनायक बन गए। बंगाल में तो बुनकर उनके नाम की एक खास खुदीराम धोती बनाने लगे थे, जिसे नौजवान बड़े गर्व से पहनते थे। उनकी कहानी लोक गीतों में अमर हो गई, जैसे मशहूर गीत एक बार बिदाई दे मां, जो आज भी हर पीढ़ी को उनके उस महान बलिदान की याद दिलाता है। तो खुदीराम बोस की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि कैसे सिर्फ एक इंसान का बलिदान एक पूरे देश की, एक पूरे राष्ट्र की नियति को एक नई दिशा दे सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आज़ादी की लौ को कभी भी किसी भी हाल में बुझाया नहीं जा सकता।